ईमान अफरोज वाकया। दुल्हन को बहुत तेज बुखार है, क्या किया जाए? दुल्हन की सास ने परेशानी के आलम में कहा। दुल्हन की 1 घंटा पहले ही घर आमद हुई थी। दूल्हे साहब सब बातें भूलकर भागम दौड़ दुल्हन को अस्पताल ले गए। अरे बहन, तुम्हारी किस्मत अभी कदम ही रखा था कि दुल्हन बीमारी साथ लेके आई है। एक खातून ने छालियां छुपाते हुए कहा। बहन, तुम्हारा इकलौता बेटा है, सोच समझ कर ही शादी करनी थी। एक और खातून ने हमदर्दी जताते हुए कहा। मुझे तो काले जादू का मामला लग रहा है, बल्ली चंगी तो घर से आई थी, एकदम बाहर कैसे हो गया? एक खातून ने अपना खदशा जाहिर किया और दुल्हन की आमद तक 6 मूछों का यह सिलसिला जारी व सारी रहा। 2 घंटे बाद वापसी हुई। डॉक्टर ने ड्रिप लगाई थी और कुछ अदवात तजवीज़ की थी। अरे बहन, तुम्हारी बेटी अगर बीमार ही थी तो ज़रूरी मेरे ही सर डालनी थी। मेरा तो इकलौता बेटा है, इतने अरमानों से इसका ब्याह किया था। दुल्हा की माँ दुल्हन की माँ को कोस रही थी। बहन, सच बताऊं, इसकी तबीयत का हमें भी पता नहीं था। शादी की रात अचानक ही बुखार चढ़ गया। दुल्हन की माँ ने सफाई पेश की। इनका दिल अनजाने खदशात का मस्कन बना हुआ था। फिर बुखार का सिलसिला चढ़ता रहा, कभी उतर जाता और कभी चढ़ जाता। बेटा, मुझे लगता है कि दुल्हन पर जादू है, तुम इसे वापस इसके घर छोड़ आओ। दुल्हे की माँ अपने दिल की बात जुबान पर ले ही आई। अम्मा, मैंने इससे निकाह किया है और इससे की हर खुशी और तकलीफ को कबूल किया है। ऐसे कबूल का क्या फ़ायदा कि सिर्फ खुशी में साथ हो और तकलीफ में दूर जा कर दिया जाए? दुल्हा ने गैरत का सबूत देते हुए कहा। बेटा, फिर जादू का पता करवाओ लो ताकि तोड़ करवाया जाए। तुम दुल्हन की एक कमीज़ मुझे देना, मैं पता करवा लूँगी। दूल्हे की माँ ने एक और तीर फेंका। अम्मा, कोई जादू वादू नहीं, जादू ना हो गया मजाक हो गया। जिसको देखो अपनी नाकामियों, महरूमियों, मायूसियों को जादू की आड़ दे रहा है। अगर इस कसरत से जादू होते हो ना, तो इसका मतलब हुआ कि हमारी आधी आबादी बाकी आधी आबादी पर जादू करवा रही है। मुमकिन है यही। दुल्हे ने मजबूत दलील पेश की और कमरे से निकल गया। सास साहिबा ने खुद ही खामोशी से दुल्हन की कमीज हासिल की और जादू के तयन के लिए इसको भिजवा दिया। बीबी, आपकी बहू पर बहुत सख्त जादू है और जादू करवाने वाला आपका करीबी रिश्तेदार है। जिस तरह से अक्सर जो है इस तरह के लोग बोलते हैं कि आपके करीबी रिश्तेदार है। अमर बाबा ने वही अल्फाज कहे जो वो हर गाह को कहता था, वरना इसके पास कौन आता? बाबा जी, किसने करवाया है? सास साहब ने बेयकीनी से पूछा। तुम्हारे बहुत करीब, तुम्हारे इर्द गिर्द ही है, और वो जादू करवाने वाली वो शुरू से ही तुम्हारी दुश्मन है। आमर बाबा ने एक और नफ्सियाती जाल फेंका, जिस तरह से अक्सर हम औरतें फ़ौरन फंस जाती हैं जिसके अंदर। मैं समझ गई ये किसका काम है। तभी तो वो बीमारी की इस रात दबी दबी मुस्कुराहट के साथ फिर रही थी। क्योंकि ऐसा होता है ना कि हमारे इर्द गिर्द कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होता है जिसके साथ हमारी नहीं बनती, तो हमारा पहला जो है ज़हन उसी तरफ जाता है। सास साहिब अपने दिल का बुग़्ज़ ज़बान पर ले आई। ये 4 महीने का नाज़ुक अमल है। हर महीने एक दफ़ा बहू को भी लाना होगा। इसे दम किया हुआ बेरी के पत्तों का पानी भी पिलाना होगा। अगली दफ़ा स्ट्रॉबेरी के पत्ते भी लेके आना। अमन बाबा गाह को अच्छी तरह से अपने जाल में फंसा रहे थे, क्योंकि अगर वो ऐसा ना करते तो उनके पास कौन जाता। इसलिए अक्सर आमल बाबा जो होते हैं इसी तरह हम लोगों को फंसाते हैं। बेटा, मैं ना कहती थी कि बहू पर जादू है और शक भी हमारे करीबी रिश्तेदार पर है। अम्मा बेटे को यह बात बताते हुए बहुत खुश हो रही थी। अम्मा, ये किसी पर तहमत लगाना है और इसका बहुत गुनाह है। इस तरह की तहमतें कहीं कबीरा गुनाहों का मजमुआ है कि ना हसद, बुग़्ज़, बदगुमानी, चुगली। बेटे ने और ही बात कह दी। बस कर, मुझे ना समझा। बहू को हर महीने एक दफ़ा लेकर जाना है और तूने तो स्ट्रॉबेरी के पत्तों का भी इंतज़ाम करना है। अम्मा ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा। क्या ये नहीं हो सकता? मेरी बीवी मेरी गैरत है और मेरी इज़्ज़त वो भी कहीं नहीं जाएगी, और ना ही हमें किसी तोड़ की ज़रूरत है। अव्वल तो जादू नहीं, अलबगा बल फरज जादू भी हुआ तो इसके इलाज कुरान पाक की तिलावत है। पहले भी हम करते हैं, अब भी हम इसका मामूल और भी बढ़ा देंगे। मैं ज़हरा को भी कह दूंगा। दुल्हा मियाँ ईमान की पुख्ती के साथ बोले। अम्मा को ये मालूम हो चुका था कि बेटा इनकी बातों में आने वाले नहीं। कुरान पाक तो हम सब पढ़ते हैं, फिर ऐसा क्यों? अम्मा भी कहाँ हार मारने वाली थी। बाकी ये सबका तो नहीं पता, लेकिन आपका ज़रूर अंदाज़ा है
کہ آپ نے 10 سال سے اپنے زیوروں کی زکوٰۃ نہیں دی اور رقم آپ کو ورثے سے ملی تھی، اسے آپ نے فکس کروایا ہوا ہے اور ماہانہ اس کا سود لیتی ہیں۔ اماں، سود اللہ تعالیٰ سے جنگ ہے۔ حرام مال کے ہوتے ہوئے کیسے آپ کے نیک اعمال میں برکت آ سکتی ہے؟ دلہا یہ کہتا ہوا کمرے سے چلا گیا۔ دلہن کے مکمل ٹیسٹ کروائے گئے تو گردے میں انفیکشن کی تشویش ہوئی اور اس کے مکمل علاج کے بعد وہ بالکل صحت مند ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے بھی نواز دیا۔ اماں بھی ایک متوسط سنت بزرگ سے بیعت ہو گئی تھی۔ انہوں نے کچھ زیور بیچ کر 10 سال کی زکوٰۃ بھی ادا کر دی اور سودی اکاؤنٹ بھی ختم کروا دیا، اور جو سود وہ لے چکی تھی اتنی رقم متفق کرام کے مشورے کے مطابق بغیر ثواب کی نیت یہ ایک جگہ دے دی۔ اب یہ گھر خوشیوں کا مسکن ہے۔ جو بہو انہیں منحوس معلوم ہوئی تھی اب اس کے قدم مبارک معلوم ہوئے تھے۔ اس کہانی کے اصل ہیرو کو تو ہم بھول ہی گئے، یعنی دولہا میاں، جس کی ایمانی استقامت، دینی مضبوطی اور حقیقی مردانہ غیرت نے ایک گھر کو بکھرنے سے بچا لیا۔